हाँ हाँ ये चिमटी है, हाँ ये जूते हैं, हाँ ये पैडल है, हाँ वहाँ हैंडल है, ठीक है बेटा। और मैम जी चिमटी और वे तान है। ठीक ठीक। मैम जी भीतर वाटर सेट है, मैम जी यहाँ पर ये गूंज है, मैम जी भीतर ये हफ्ता है, ये भीतर मैम जी। ठीक है, तो बेटा निशांत क्या आप इसके टायर के पंचर को भी लगाना जानते हैं? तो हम सीखेंगे, लेकिन उससे पहले विज्ञान अध्यापिका श्रीमती दीपमाला जी गति के नियम को आपको इस साइकिल के जरिए समझाएंगे। साइंस से रिलेटिव होगा। देखो बच्चों, आज साइकिल रिपेयरिंग वाला हमारा है प्रैक्टिकल, है ना। तो इसमें अभी हमने साइकिल के पार्ट देखे कौन कौन से हैं, जैसे कि ये मडगार्ड है, ये पेंडुलम है, ये इसकी चेन है, ये हैंडल है ना, पूरा बता दिया गया आपको। तो हमारे सामने साइकिल है प्रेजेंट, और इसके बारे में हमें बताना है, देखना है कि इसकी रिपेयरिंग कैसे होती है, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो, गति के बारे में हमने पढ़ा है, 6th क्लास में है हमारा टॉपिक, गति कितने प्रकार की होती है। गति कई तरह की होती है, सरल रेखीय जो सीधी गति में चलती है, फिर एक वृत्तीय गति होती है, पेंडुलम की गति होती है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखिए, एक तो ये जो साइकिल की जो ये घूमता है पहिया, ये है इसकी वृत्तीय गति, ठीक है। पेंडल आगे करोगे हाँ। तो ये घूम रहा है ना, तो हाँ। वृत्तीय वृत्तीय गति है, और ये पेंडुलम वाली गति है ना। पेंडुलम गति भी तो है हमारे उसमें, तो ये इसमें। और जब साइकिल रोड पे चलेगी तो वो सीधी गति में चलेगी, तो वो सरल रेखीय गति है। तो ये गति भी हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरी चीज है, साइकिल में पंचर हो जाता है, होता है ना। जब साइकिल में हवा कम हो जाती है तो वो चला नहीं पाते हम उसको ढंग से, क्यों? क्योंकि हवा का दबाव सही नहीं होता है, कम हो जाता है। तो कम होने से क्या होता है, ये जो टायर है हमारा पिचक जाता है और रोड पे चल नहीं पाता। तो इसलिए हमें साइकिल में जब वायु दाब सही होता है, वायु का दबाव सही होता है, तब हमारी साइकिल चल पाती है, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हुई हमारी। अब देखिए, इस साइकिल में हो चुका है पंचर, और ये प्रिंस है हमारे कक्षा 8 का स्टूडेंट, इसने पंचर लगाना सीखा है। तो ये आज आपको पंचर लगाना सिखाएगा कि अगर ट्यूब में छेद हो जाए तो उसमें कैसे पंचर को हम पहचान सकते हैं और कैसे हम उसका पंचर सेट कर सकते हैं। तो प्रिंस क्या करोगे इसके लिए? मैम जी पहले ये खुलेगा जी, फिर जी इसकी ट्यूब निकलेगी। करो तो, खोल के दिखाओ बच्चों को, क्या क्या चाहिए इसके लिए? मैम जी टेलीवर हाँ और रेगमाल और डंडा हाँ, और सिलोचन। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो निकाल लो ट्यूब आप, है ना। देखिए, बच्चों ने टायर के अंदर से ट्यूब निकाल ली है, आप देख भी पा रहे होंगे। तो ये ट्यूब है जिसमें आप देखेंगे कि पिंचर लगना है। पिंचर है इसमें। देखिए, अब पिंचर चेक किया जा रहा है। पिंचर कहाँ? उसके लिए पानी की एक बाल्टी ली है बच्चों ने, और इसमें ट्यूब को ये चेक कर रहे हैं। चलो भाई करो। ओके, नहीं मिला। देखो, अब हवा का प्रभाव आ रहा है, मिल गया। हाँ प्रिंस, क्या मिला है पिंचर? ठीक है, तो अब आप इसे कैसे कैरी करेंगे? मार्क करो इसको, मार्क मार्क कर दो इसे। मार्क के लिए कुछ लाओ। हो गया मार्क, दाब लो। तो प्रिंस ने सबसे पहले वॉल बॉडी हटाकर इस टायर ट्यूब की हवा निकाली है, और जहाँ से उन्होंने मार्क किया था कि यहाँ से हवा लीक हो रही है, अब उसे आप क्या कर रहे हो? मैम घिसेंगे। घिसेंगे, घिसो। ओके, घिसते क्यों है? मैम इससे जो पिंचर की रुक जाए। अच्छा, अब हमने पिंचर वाली जगह को बिल्कुल साफ कर लिया है, ताकि पिंचर का जो पोर्शन, ये ऐसी टिक्की होती है एक, वो चिपक जाए। इसके लिए क्या करोगे प्रिंस? मैम जी अब जी सही से, अब जी इस पे सिलोचन लगेगी, फिर पिंचर लगेगी। चलो तो लगाओ।
दिखाओ कैसा हुआ है ये। देखिए ये पंचर सेट हो गया। तो सभी बच्चों ने सीखा। साधारणतः इसकी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई कि अगर पंचर आपकी अपनी साइकिल में भी हो जावे, है ना। तो आज लर्निंग बाय डूइंग में हमने सभी ने साइकिल में पंचर लगाना सीखा और हमें इसके लिए प्रिंस और निशांत, जो ये खड़े हैं निशांत, इन्होंने इसमें सबसे ज़्यादा मदद की। ऐसी ही नई गतिविधि के लिए अगले दिन जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।